आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज जो अधिनियम 2006 के संबंध में हम लोग प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे चर्चा करते हैं। आज भी पुनः हम सब पंचायत सरकार की कल्पना, परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना, ग्राम स्वराज की स्थापना, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय है, निगरानी समिति की गठन बिहार के नौकरशाह के चलते बिहार में नहीं हुआ। निगरानी समिति का गठन नहीं होना कई प्रकार के भ्रांतियां हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आरोप लगाते हैं कि ग्राम पंचायत के मुखिया ही नहीं चाहते हैं कि निगरानी समिति की गठन हो। बात भी कानूनन देखने से यही लगता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया ही नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहने के पीछे यह सोचना होगा कि आखिर क्यों नहीं चाहते हैं, कौन इनके पीछे है। तो जब चर्चा आप करेंगे और पूरी विषय को जब आज आप सुनेंगे, तब यह जाकर के स्पष्ट होगा कि इसमें बिहार के नौकरशाह ही लगे हुए हैं। और नौकरशाह जो बिहार के हैं, ब्यूरोक्रेसी ग्राम पंचायत के मुखिया को ऐसा कान भर दिया है, ऐसा कान भर देता है कि वह निगरानी समिति के नाम सुनते ही हरक जाता है। क्योंकि सबके दिमाग में एक ही बात बैठा है कि हम चुनाव जीत करके आए हैं, कितना हम जो है मनरेगा में काम करें, हम कितना जो है पीसीसी को वर्क करें, यानी विकास इसी को ही बिहार के जनप्रतिनिधि हो या आम लोगों के भी दिमाग में यही बैठ गया। आम लोग तो कंफ्यूज इसलिए है कि उसको भी लगता है कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया समिति, जिला परिषद, विधायक और सांसद चुनाव के जीत के गए हैं, तो इन लोगों को सिर्फ रोड बनाना है, पुल बनाना है, पुलिया बनाना है, घर बनाना है, चापाकल हलाना है। तो इस स्थिति में गांव की रहने वाले गरीब किसान मजदूर भी कंफ्यूज है, चूंकि यही देख रहे हैं प्राय। और जिस जनप्रतिनिधियों के पास बैठिए तो बैठते ही यही शुरू होता है कि हम इतना पीसीसी करवा दिया, हम फेवर ब्लॉक लगा रहे हैं, हम किसी का घर बना रहे हैं। लेकिन कहीं यह चर्चा नहीं हो रही है कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है, शिक्षा विभाग की स्थिति क्या है, सिंचाई विभाग की स्थिति क्या है, लघु सिंचाई के अंदर क्या हो रहा है, बिजली डिपार्टमेंट क्या हो रहा है, आपको बाल विकास विभाग क्या कर रहा है। तो ये वगैरह वगैरह जो 29 डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन केसेज में भवन निर्माण क्या कर रहा है, आपको जो है ग्रामीण कार्य विभाग क्या कर रहा है, तो इसकी चिंता किसी भी जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधियों की चिंता और सिर्फ क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल वर्क। इसलिए कि बिहार के नौकरशाह बिहार के जनप्रतिनिधियों को समझ गए हैं कि इनको सिर्फ का सिर्फ योजना से मतलब है, इनको जो है कोई अन्य डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, और उनको पैसा कमाना है। तो इसी कमजोरी को हिट करते हैं, दबाते हैं, और बिहार के जनप्रतिनिधियों को डाल दिए हैं कि आप जाकर के आप ठीका पट्टा करिए, आपके लिए यह डिपार्टमेंट को ठीक करना आपकी बस की बात नहीं है। तो इस परिस्थिति में निगरानी समिति के गठन और ग्राम पंचायत दोनों का जो एक संबंध बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में जो कानून बनाया, संविधान बनाया, तो हम लोगों को लगा कि बिहार के एकदम भविष्य को बदलने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। 5 वर्ष तो दिखाई दिया कि बहुत कुछ काम होने वाला है, लेकिन बाद के दिनों में जब निगरानी समिति की गठन का जब इनकी कानून आया सामने 2011 में इन्होंने इम्प्लीमेशन का चिट्ठी दे दिया बिहार के सभी जिला अधिकारी को, बावजूद आज तक निगरानी समिति की गठन नहीं हुई। तो निगरानी समिति के गठन नहीं होने से गांव गरीब किसान मजदूरों को क्या क्या क्षति हो रहा है,
यह आप पूरा वीडियो जब सुनेंगे, पूरा लाइव में आप बैठेंगे, तब जाकर के आपको यह स्पष्ट हो पाएगा कि निगरानी समिति का गठन ग्राम पंचायत के मुखिया के चाहने और नहीं चाहने की बात नहीं थी। यह प्रशासनिक पदाधिकारी नौकरशाह नहीं चाहते हैं कि निगरानी समिति की गठन हो, क्योंकि निगरानी समिति की जब गठन हो जाएगी तो नौकरशाह भूखे मर जाएंगे, वेतन पर आधारित हो जाएंगे। तो उनको तो हम जनप्रतिनिधियों को लड़ा करके उल्टा सीधा समझा बुझा करके अपना काम सीधा करना है, उनको अपना जो है पॉकेट भरना चाहिए। तो इसी को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। इसी को प्रशासनिक पदाधिकारियों का मनोबल इतना बिहार में बढ़ गया है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे बढ़ाए हैं, ये जब आप पूरी सुनेंगे तब जाकर के स्पष्ट होगा। आधा अधूरा सुनने से तो बहुत से बिहार के मुखिया लोग हमको भला बुरा बोलते रहते हैं कि उल्टा सीधा ही समझाते रहते हैं। यह उल्टा सीधा की सवाल नहीं है। आप ग्राम पंचायत के मुखिया, आप निगरानी समिति के गठन करके देखिए कितना आपको आनंद आता है। और आपके पंचायत से अगर पदाधिकारी नहीं भाग गया तो सुभाष कुशवाहा को बुलाइए आप अपने यहाँ, वो भाग जाएगा। जिस पंचायत में ग्राम पंचायत के मुखिया हिम्मत करके निगरानी समिति का गठन करा दे, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी पर दबाव बनाइए, मुखिया संघ में इस बात को लाइए। तो जिस ब्लॉक में मुखिया संघ निर्णय करके और निगरानी समिति का गठन करा दे, आप देख लीजिए वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेके तमाम पदाधिकारी टेकुआ नियत ठीक हो जाएगा, बाप बाप करेगा। लेकिन निगरानी समिति के गठन जाइएगा कराने तो वह वही प्रशासनिक पदाधिकारी, बीडीओ हो चाहे पंचायत राज पदाधिकारी हो, वो आपको कहेगा कि निगरानी समिति के गठन कराइएगा तो कुल गांव के जनता जान जाएगा आपकी कमजोरी को। तो कैसे रुपया कमाइएगा, आप कैसे 2 नंबर का धंधा करिएगा, सब तक गांव का लोग जान जाएगा। तो इसलिए निगरानी समिति के गठन से भड़का देता है। जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड हड़क जाता है, उसी प्रकार से ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं बिहार में, वह निगरानी समिति के नाम जैसे सुनेंगे कोई शक नहीं, मैं जानता हूं। लेकिन जो मुखिया मेरे विचारों को सुनेगा, अमल में लाएगा, रात में बैठकर सोचे, दिन में बैठ कर सोचे, तो उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। हिम्मत करके निगरानी समिति का गठन करा दीजिए। अगर आपके पंचायत में कोई 25 पैसा, अब लाख 2 लाख का 10 लाख का रुपया की बात नहीं कर रहा हूं, चौवनी जो गांव में पहले खिस्सा चलता था, आज तो नहीं चल रहा है चौवनी, चौवनी भी कोई घूसखोरी बंद हो जाएगा, नहीं मांग सकता। तो ये आप आज का यह विषय है, बहुत ही शानदार विषय है। इसलिए जो भी व्यूअर्स आज लाइव में जुड़े हुए हैं, दयानंद कुशवाहा जी, प्रमोद कुमार यादव जी, आजाद ललन प्रसाद जी, आप शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए। अगर हमारी बात जिन साथियों को अच्छा नहीं लगता है, मेरे खिलाफ में भी कमेंट करिए, सवाल करिए। आज हो सकता है जवाब दे दें, नहीं तो कल आपकी जवाब दे देंगे। जो बात आपको बिहार पंचायत राज में समझ में नहीं आती है, मेरा नंबर भी सार्वजनिक है, हमारी नंबर सबके पास है। आप जिस चैनल से निकालना चाहिए निकाल लीजिए, सवाल करिए। लेकिन एक ही मैं विषय रखा हूं बिहार के सामने कि पंचायत सरकार के बगैर गांव गरीब किसान मजदूरों को न्याय मिलना असंभव है। कोई भी देश के अंदर व्यक्ति जन्म नहीं लिया है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता बिगड़ता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा देश। लेकिन जिस राज्य में पंचायत सरकार धरातल पर उतर गई है, वहां जाकर देख लीजिए भ्रष्टाचार भाग गई। आप केरल में भी सरकार क्यों नहीं बदलती है, हरियाणा और पंजाब में जाकर देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि संपूर्ण भ्रष्टाचार वहां समाप्त हो गई है, लेकिन बनिस्पत अन्य राज्यों को, केरल, हरियाणा और पंजाब, इससे अभी आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में जाइए, गुजरात के अंदर जाइए, तो वहां लगेगा कि प्रधान क्या होते हैं, मुखिया क्या होते हैं। अरे मुखिया एक सरकार है, उसके सामने किसी की हैसियत नहीं है। वो पंचायत समिति का भी मेंबर है, तो ग्राम पंचायत का सरकार भी है, लेकिन वो अपने आप को समर्पण कर दिए हैं इस बात के लिए कि हमको 15वां वित्त योजना करना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिकार इन्वॉल्व है, वो कार्रवाई कर सकता है, वो जिला पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है।
इधर सरकार ने एक निर्णय ले लिया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी पदाधिकारी बैठेंगे और महीना में 2 बार मॉनिटरिंग करेगा। तो वो प्रखंड प्रमुख का सेक्रेटरी अब कौन हो गया? पंचायत राज पदाधिकारी हो गया। आज प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का अध्यक्ष वीडियो हो गया, तो वो आपका सुनेगा। लेकिन ताजुब यह होता है, पूरे बिहार के प्रखंड प्रमुख और मुखिया के देह में आग नहीं लगा। वो स्वेच्छा से मान लिया प्रमुख, मुखिया तो मान लिया। तो एक बात समझ में आती है कि उसको प्रधानमंत्री आवास है, मनरेगा है और 15वां वित्त और 6ठा वित्त योजना से बाहर नहीं सोचता। तो जब उसको ठेका पट्टा में जुड़ा होगा तो प्रशासनिक पदाधिकारी से वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है, चूंकि उसके यहाँ निगरानी समिति भी नहीं है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी से लड़ने की मादा उसकी समाप्त हो गई है। लेकिन रहा प्रमुख का सवाल, तो प्रमुख देख रहा टुकुर टुकुर, और सरकार ने निर्णय ले लिया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में जो है प्रखंड का विकास होगा। तो भैया तू कायला है, बिहार भर के प्रमुख रिजाइन करो और बात करो इस वीडियो से। तो इस तरह से बिहार सरकार ने पंचायत राज जनप्रतिनिधियों को अपंग कर दिया, ग्राम पंचायत का फंड बंद कर दिया। इसके लिए आंदोलन चल रहा है बिहार के अंदर और इस आंदोलन को तेज करने की जरूरत है। हम लोग पूरे समर्थन में हैं। ग्राम पंचायत मुखिया के बगैर विकास की सपना देखना भी बेहूदगी है। हम बोल रहे हैं बगैर ग्राम पंचायत के मुखिया को मजबूत किए गांव का विकास नहीं होगा। लेकिन दूसरे तरफ गांव के लोगों को मुखिया के प्रति विश्वास उठ गया है, इसलिए विश्वास उठ गया है कि निगरानी समिति नहीं है। अब आइए जरा निगरानी समिति की इतनी मैं चर्चा कर दिया, इसके बारे में जानना भी तो पड़ेगा। निगरानी समिति उसे कहते हैं, कैसे बनता है, इसमें कौन मेंबर होते हैं, मैं पिछले बार कई वीडियो बनाकर बता चुका हूं। आज भी मैं उसको थोड़ा सारांश जरूर बता देंगे, क्योंकि निगरानी समिति को समझना बहुत जरूरी है। निगरानी समिति जैसे ग्राम पंचायत कार्यकारिणी होती है, वार्ड सदस्य चुनाव जीतते हैं, यानी ग्राम पंचायत के सदस्य के मतलब वार्ड सदस्य, और ग्राम पंचायत के मुखिया, दोनों का संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? मुखिया और वार्ड सदस्य का संयुक्त नाम को ग्राम पंचायत कहते हैं। ये भी बहुत लोगों को भ्रम है, पंचायतें को लोग कहता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का मतलब होता है मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य दोनों का संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की बैठक यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक यानी मुखिया और वार्ड सदस्य की बैठक, इसी को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी कहते हैं। तो ये चुनाव से हुआ, चुनाव आयोग से हुआ। लेकिन संविधान बनाते वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब अध्यक्षता कर रहे होंगे, सभी आईएएस लोग बैठे होंगे, तो उसमें हुआ होगा कि कहीं जनप्रतिनिधि आपस में मिल करके और प्रशासनिक पदाधिकारी से मिल करके जनता के सवालों को नहीं सुनेंगे, तब जनता कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? तो उसके लिए एक ही अवसर नियुक्त हिंदुस्तान के अंदर 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। आप सब पहले से जानते हैं कि कलेक्टर जो ऐसा पद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का प्रतिनिधि होता है। आज जब पंचायत सरकार हो गया तो इसका भी प्रतिनिधि कलेक्टर होते हैं। यही केंद्र बिंदु है। जिला पदाधिकारी जो होते हैं वही केंद्र बिंदु होते हैं तीनों गवर्नमेंट के। प्रधानमंत्री को भी निर्णय कलेक्टर के नेतृत्व में होगा, मुख्यमंत्री का भी निर्णय कलेक्टर के नेतृत्व में इंप्लीमेंट होगा, और ग्राम पंचायत सरकार का भी निर्णय कलेक्टर के नेतृत्व में ही जमीन पर पहुंचेगा। इसीलिए तीनों के कमी बेसी का मालिक कलेक्टर होता है। यानी इस कलेक्टर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी ग्राम पंचायत के खिलाफ में आप आवेदन दे सकते हैं। अगर किसी मुखिया से शिकायत है, वो मुखिया भ्रष्ट है, तो उसके खिलाफ में आप आवेदन कहां देंगे? गांव की जनता नहीं जानती है, आज जान लीजिए। आप चले जाते हैं वीडियो के पास, वीडियो को अधिकार नहीं है ग्राम पंचायत के मुखिया को जांच करें, क्योंकि वो गवर्नमेंट है। वीडियो छोड़ दीजिए, डीडीसी को नहीं है, डीडीसी को हैसियत नहीं है किसी ग्राम पंचायत के मुखिया को जांच कर दे। हाँ, हैसियत है,
कब है? जब आवेदन आप कलेक्टर को दीजिएगा तो कलेक्टर देखेगा कि ये सरकार के खिलाफ में आवेदन है, इसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो देखना चाहिए तो अनुमंडल पदाधिकारी से नीचे के पदाधिकारी को वह जांच में नहीं भेज सकते हैं। ये संविधान है पंचायत राज सरकार का, याद कर लीजिए। कलेक्टर जो आवेदन देंगे तो डीडीसी को भेज सकता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी। ऐसा नहीं है कि बीडीओ सीओ को भेज देगा, उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि पंचायत समिति का मेंबर मुखिया होता है और पंचायत समिति का सेक्रेटरी प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। इसलिए कर्मचारी होता है प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी है वह पंचायत समिति का कर्मचारी है, उसकी हैसियत यही है। और उसी में से एक व्यक्ति को प्रखंड का पदाधिकारियों का अध्यक्ष बना दिया बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो निगरानी समिति की मैं चर्चा कर रहा था कि गांव की जनता को कोई शिकायत हो कि प्रधानमंत्री आवास में आवास सहायक 50,000 रुपया मांगता है, तो आप कहां जाएंगे, किसके यहाँ आवेदन देंगे? कलेक्टर के यहाँ। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। गांव की जनता को शिकायत है कि हम शौचालय बना रहे हैं, हमसे 2,000 रुपया मांगा जा रहा है, आप कहां जाइएगा? कलेक्टर के यहाँ जाना होगा। तो कलेक्टर से दूरी पंचायतों की 100 किलोमीटर है बिहार के अंदर। हम कई जिले में गए, एक 100 किलोमीटर पर जिला हेडक्वार्टर है। क्या वहां की जनता अपनी बातों को रखने कलेक्टर के यहाँ जाएगी? वो जनता बुआ रही है, घूम रही है, इतना कष्ट में है कि हम कहां जाएं। और यही प्रखंड विकास पदाधिकारी और एक ही अफसर दोषी नहीं है, नौकरशाह जितने हैं सब मिले हुए हैं आपस में। और वो गांव की जनता जब शिकायत करने जाती है तो वह स्वेच्छा से ले लेते हैं। एक भी वीडियो का नाम बता दीजिए बिहार के अंदर जो इस बात को बोलता हो कि हमको अधिकार नहीं है ग्राम पंचायत के मुखिया को जांच करने का। इसी जैसे बोल देगा तो मुखिया जान जाएंगे कि हो ही तो हमारा जांच नहीं कर सकता है, इसको तो अधिकार नहीं है। तो ये अपनी कमजोरी प्रशासनिक पदाधिकारी किसी को नहीं बताते हैं, और हम जनप्रतिनिधियों को किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी हो चाहे कोई भी प्रखंड के नौकरशाह हो, वो ग्राम पंचायत के मुखिया का जांच नहीं कर सकते, क्योंकि मुखिया के सामने वो कर्मचारी हैं। क्योंकि मुखिया की 2 रोल है, वो भूल जाते हैं, वो ग्राम पंचायत सरकार भी है और पंचायत समिति के मेंबर भी हैं। तो पंचायत समिति में हैसियत तो पदाधिकारियों की मेंबर की है, तो वहां तो ग्राम पंचायत के मुखिया को जो पदाधिकारियों से शिकायत होगा बखिया उधेड़ देगा। तो इसलिए अब आइए निगरानी समिति पर कि अब तो आप जान गए कि जनता का कोई बात की शिकायत हो ग्राम पंचायत के मुखिया के प्रति, वार्ड सदस्य के प्रति या किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के प्रति, तो वह शिकायत करने कहा जाएगा? सिर्फ के सिर्फ कलेक्टर के पास। इसीलिए संविधान बनाया गया कि एक दूसरी भी कुर्सी बनाया जाए जो गांव के लोग नजदीक ही जाके अपनी आपत्ति दर्ज कर सके। इसलिए निगरानी समिति की गठन की गई कि निगरानी समिति एक रहे जहां गांव के लोग अपनी शिकायत कर सके। किसी बात का कोई घूस मांग रहा हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वार्ड के सदस्य हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसडीओ हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी काम करने में आनाकानी करता हो, घूस मांगता हो, तो उस जनता को शिकायत करने 2 जगह जाना है। याद कर लीजिएगा, जिन साथियों को समझ में नहीं आवे आप हमको फोन करिएगा, हम किताब में पेज नंबर बता देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। जनता 2 जगह जाएगी, एक निगरानी समिति के अध्यक्ष के पास और दूसरा कलेक्टर के पास। यही 2 व्यक्ति को अधिकार है कि ग्राम पंचायत के किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में जांच कर सकता है। और उस निगरानी समिति की गठन बिहार में नहीं हुई है। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि ग्राम पंचायत के मुखिया दोषी हैं कि नौकरशाह दोषी हैं, और अंत तक सुनेंगे तो मजा आ जाएगा, आप पूरी बात स्पष्ट हो जाएगा कि कौन दोषी है। अब निगरानी समिति के पावर आप जान गए कि जनता की शिकायत को सुनना है। और निगरानी समिति की गठन पूरे बिहार में नहीं हुई है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो बिहार सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार के मिनिस्टर पंचायती राज क्या कर रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री क्या अभी तक 18 वर्षों में आपने समीक्षा नहीं किया कि निगरानी समिति की बिहार में गठन हुई कि नहीं हुई? आप जनता को छोड़ दिए चौराहे पर कि जाओ लुटा जाओ, लूट ले हमारे ब्यूरोक्रेसी। वीडियो को अध्यक्षता में आप कमेटी निर्माण करते हैं। निगरानी समिति का गठन अब समझिए, निगरानी समिति के गठन ग्राम सभा से किया जाता है। हम फिर याद कराते
हमने कहा था कि एक पंचायत का चुनाव आयोग कराती है, जिसमें वार्ड सदस्य और मुखिया को मिला करके ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का गठन कर दिया, यह चुनाव आयोग। दूसरा प्रक्रिया है कि जब ग्राम सभा होगा, उस ग्राम सभा में 11 व्यक्ति का चयन ग्राम सभा में उपस्थित लोगों के बीच से किया जाएगा, और उस ग्राम सभा की बैठक में, जिसमें निगरानी समिति की गठन की जाएगी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को निश्चित रूप से रहना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को बिहार सरकार ने संविधान में निर्देश किया है, चिट्ठी से निर्देश किया है कि हर ग्राम अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत के ग्राम सभा में उपस्थित होकर के आप निगरानी समिति के गठन करा दें। अब आप समझ रहे होंगे, इसमें मुखिया को आदेश नहीं है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को गवर्नमेंट ने आदेश किया है कि आपको प्रत्येक पंचायत में निगरानी समिति की गठन करा देना। यदि आप सब में जाना संभव नहीं है तो आप अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को उसमें प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं, वह जाकर के निगरानी समिति का गठन कराएगा। अगर वहां जरूरत पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर का, तो वहां आप पुलिस प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं। उसको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने का भी निर्देश दिया गया है कि हल्ला हंगामा नहीं हो, क्योंकि आप जिस तरह से निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है उसी प्रकार से 11 लोगों की चुनाव करना है। लेकिन इसमें शर्त है कि ग्राम सभा में जो लोग आएंगे उन्हीं लोगों को जिनका हाजिरी बनेगा सभा वही पर, वह वोटर हो जाएंगे। याद कर लीजिए, जो ग्राम सभा के बैठक में सभा वही पर हाजिरी बना देंगे वही मत देंगे, और उन्हीं में से अभी नहीं जो ग्राम सभा के बैठक में नहीं आया है उसमें से निगरानी समिति के 11 सदस्यीय सदस्य में चुनाव नहीं होगा, वो नामांकन होगा। और उसमें आरक्षण है, उसमें 20% जो है अति पिछड़ा जाति के लिए आरक्षण है, 11 को सीट में 20%। आपको उसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, 11 को जो कमेटी बनेगी। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत आएगा, मान लीजिए 25% अनुसूचित जाति है किसी पंचायत में, तो 11 में 25% अनुसूचित जाति के सदस्य को मेंबर बनाया जाएगा, और 20% अति पिछड़ा को बनाया जाएगा, और 50% महिला को बनाया जाएगा। यानी 11 में 6 महिला होगी, और उस महिला में आरक्षण जिस जाति का होगा, अब मान लीजिए एक अनुसूचित जाति है, 2 अनुसूचित जाति का सीट हो गया, SC ST में 2 हो गया, तो एगो महिला एगो पुरुष। अति पिछड़ा में 2 को करना है, एक महिला एक पुरुष, बाकी बच गया जनरल, उसमें महिला पुरुष। तो इस तरह से आरक्षण को ध्यान में रखकर 11 आदमी की कमेटी बनेगी, और वह प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में जब घोषित हो जाएगा, 11 लोग यही निगरानी समिति के सदस्य हो गए, और 11 लोगों को वहीं पर किसी किनारे बैठा दिया जाएगा, वह आपस में नामांकन करेंगे अध्यक्ष पद के लिए, और उसमें से चुनाव होगा वहीं पर। ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा तो बाद में तब तो 1-1 लाख रुपया में बिकाने लगेगा, उसकी मर्यादा समाप्त कर देगा। वहीं पर ले जाके किनारे में बैठा करके आप उसमें नामांकन कराइए, और बहुमत के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो यह मुखिया एक तरफ होगा और एक तरफ निगरानी समिति होगा, दोनों का अधिकार बराबर है। दोनों का सेक्रेटरी पंचायत के सचिव होंगे। ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी सचिव होते हैं वही निगरानी कमेटी के भी सचिव होंगे। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक जो निर्वाचन से हुआ मुखिया का कार्यकारिणी 2 महीना पर होगी, और निगरानी समिति की कार्यकारिणी प्रत्येक महीना होगी। प्रत्येक महीना क्यों होगी? इसलिए प्रत्येक महीना होगी कि आम जनता का शिकायत सुनना। गांव की जनता शिकायत करना कहाँ जाएगा? कलेक्टर के यहाँ या निगरानी समिति के पास, हरदम याद रखिएगा। अब इसमें योजना है, योजनाओं को क्या किया है, कानून में बना दिया कि मुखिया और पंचायत सचिव योजना एग्रीमेंट करेंगे कि हम कितना योजना लेते हैं। मान लिए 5 गो योजना ले लिए, 1-1 लाख रुपया 100 में एडवांस कर दिए। अब ग्राम पंचायत का जो सचिव है, जो एग्रीमेंट किया मुखिया के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से, वह लेटर लेके जाएगा निगरानी समिति को, रिसीव कराएगा। निगरानी समिति को कहेगा कि महोदय हम इतना स्कीम का हमने ले लिया है और एग्रीमेंट कर दिया है, काम शुरू करने का अधिकार मुखिया को नहीं है। अब यही बड़ा पेच है, यही प्रशासनिक पदाधिकारी भड़काता है। अब ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उनको योजना चलाने का अधिकार नहीं है, उनको एग्रीमेंट करने का अधिकार है। योजना संचालन का अधिकार दे दिया निगरानी समिति को, योजना कार्य रूप देने के लिए अधिकार दे दिया निगरानी समिति। निगरानी समिति अपने देख रेख में योजना चलाएगी,
और निगरानी समिति जब तक एनओसी नहीं देगी फिर ग्राम पंचायत के मुखिया दूसरा चेक नहीं काट सकते हैं। निगरानी समिति के लिखने के बाद ही दूसरी चेक कटेगी। तो दोनों का सचिव कौन है? एक ही है, वो सरकार का सचिव है जो ग्राम पंचायत का सचिव है। तो इधर एग्रीमेंट किया और इधर जाकर काम कराया। काम करा के फिर इसके प्रस्ताव 11 को कमेटी का बैठक होगा निगरानी समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, और वहां निर्णय जो होगा और फिर वो प्रस्ताव भेजेंगे ग्राम पंचायत सरकार को, तब वहां दूसरा चेक कटेगा, तीसरा चेक कटेगा। काम की गुणवत्ता का दोषी कौन होगा? निगरानी समिति का अध्यक्ष होगा। ग्राम एफआईआर यदि होता है किसी काम में गड़बड़ी का तो मुखिया दोषी नहीं है, वो निगरानी समिति के ऊपर एफआईआर होगा। चूंकि इसमें ग्राम पंचायत को एकदम अलग कर दिया, काम करने के लिए निगरानी समिति को कहा कि ये गांव के लोगों की प्रतिनिधि है, और उसको कहा हर 3 महीना पर जो ग्राम सभा होगा उसमें निगरानी समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा जाएगा कि कितना एग्रीमेंट हुआ, कितना आपने काम कराया, कितना मजदूरों को भुगतान किया, कितना आप सिविल वर्क में काम किया। ये पैमाना ग्राम सभा देखेगी निगरानी समिति का। और 1 साल पर निगरानी समिति का रिन्यूअल करना। हर साल अप्रैल के जो पहला ग्राम सभा होगा, नई वित्तीय वर्ष के पहला ग्राम सभा में निगरानी समिति को नया चुनाव करिए या रिन्यूअल करिए। 1 साल के ही निगरानी समिति की गठन की जाती है। और निगरानी समिति को सूचना पट लगाना है, बोर्ड लिखाता है ना, जिस वर्क हो रहा है, कोई सिविल वर्क हो रहा है, कोई सोलिंग हो रहा है, पीसीसी हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो वहां पर एक बोर्ड लिखवा करके लगाना है, इसका अभिकर्ता कौन है, कितना रुपया का है, ये किसका काम है, यह निगरानी समिति का काम है। यानी एक तरह से ग्राम पंचायत के सिविल वर्क का मालिक निगरानी समिति, और गांव के लोगों को शिकायत है कि आवास सहायक जो है हमसे 50,000 रुपया घूस मांग रहा है घर बनाने में, हमको मनरेगा वाला जो है मनरेगा के जेई घूस मांगता है, मनरेगा का पीओ घूस मांगता है, आपका रोजगार सेवक से लेकर के विकास मित्र पैसा मांगता है, क्या क्या जो हमारा शिक्षक जो है हमारे बच्चों को पोषाहार ठीक से नहीं दे रहा है, दाखिल खारिज में कर्मचारी हमसे 20,000 रुपया घूस मांगता है, तो जनता कहाँ जाएगी? निगरानी समिति के अध्यक्ष के पास। निगरानी समिति के अध्यक्ष यानी केंद्र सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, ये भी मैं समझा देता हूं, आप समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप सब नहीं समझते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए 3 सरकार है। केंद्र सरकार के पास सीबीआई है, ईडी है। आप बिहार में देख रहे होंगे लालू प्रसाद जी चारा घोटाला में बंद है, तो ईडी पर आरोप लगाता है लोग, चूंकि वो केंद्र के अधीन काम करती है। आप ब्यूरो आप देखेंगे यहां पटना में विजिलेंस है, बिहार सरकार के पास भी अपनी एक निगरानी समिति है, कमेटी है जो जांच कहीं भी करवाते हैं। घुसखोरी में लोग पकड़ता है ना निगरानी कमेटी, तो बिहार सरकार के नौकरशाह हैं। लेकिन पंचायत सरकार में भी तो निगरानी समिति चाहिए था। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा, अब तो ग्राम पंचायत में कितना बहाली करिएगा, इसलिए ग्राम पंचायत में भी जनता के बीच से निगरानी समिति बनाया गया। दिल्ली में नौकरी करता है लोग निगरानी समिति में, पटना में नौकरशाह निगरानी समिति में है, लेकिन पंचायत सरकार में निगरानी समिति आम जनता के हाथ में है। आम जनता 11 आदमी का चयन किया है, आप निर्वाचन से घूस दे करके चुनाव जीत रहे होंगे। अब यहाँ पेच है कि प्रशासनिक पदाधिकारी, तो जिस तरह हम पढ़ करके छोटा मोटा अनुभव लेकर के आपसे शेयर कर रहा हूं, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ये बेल धूप करके नहीं आया है, दिन रात पढ़ता होगा, बीपीएससी फेस करके आया है, रोज किताब पढ़ता है, उसको हर बात की नॉलेज है, सारी बात की उसको ज्ञान है। तो वह हमारे गांव के मुखिया को भड़काता है, हमारे गांव के वार्ड सदस्य को भड़काता है कि सुभाष कुशवाहा के फेरा में पड़िएगा तो चरनी नहीं भेंट होगा। अरे चरनी उसको क्या भेंट कराइएगा, आपको दर्शन नहीं होगा, नौकरशाह लोगों को चरनी से दर्शन नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे फाइनली कि कौन दोषी है। निगरानी समिति की गठन कौन नहीं होने देता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिहार के 90% जनप्रतिनिधियों को यह पता नहीं है कि निगरानी समिति क्या है, लेकिन विजिलेंस पता है, सीबीआई पता है, ईडी पता है। कैसे पता है? वो रोज अपने कामों में रहती है। निगरानी समिति जिस दिन बिहार में, जिला पदाधिकारी लोगों से मैं कहना चाहता
नहीं गठन हुआ। और यशस्वी और सरकार में बैठे हुए लालू राबड़ी जी, सरकार में बैठे हुए नीतीश कुमार जी, 33 वर्ष से आपकी सरकार है। विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपका क्या क्या नाम लोग देता है, विकास का बड़ा मालिक है आप। मुख्यमंत्री नीतीश जी, आप तो मेरे बात का जवाब नहीं दीजिएगा। बिहार में आपके बहुत से प्रवक्ता हैं, आप बड़े पार्टी होने की दावा भी करते हैं। कोई अगर जन्म लिया है जनता दल यूनाइटेड में, मुख्यमंत्री से लेकर के गांव के सदस्य तक, मैं कहता हूं किसी को यदि लाज शर्म और हिम्मत है तो सुभाष कुशवाहा चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठा। किसी चौराहे पर, किसी डिबेट में, पटने में हमको कोई व्यक्ति बता दे कि निगरानी समिति की गठन नहीं हुई तो नीतीश कुमार जी दोषी है कि नहीं है। कौन सरकार, आप समीक्षा नहीं करते हैं? पंचायती राज मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या विभागीय समीक्षा नहीं होती है? मुख्यमंत्री जी, 18 वर्ष में आपने बिहार के लोगों को निगरानी समिति का गठन नहीं होने दिया, और कानून आपने बनाया है, गांव की जनता को कोई शिकायत करना हो, ग्राम पंचायत के अधीनस्थ और प्रशासनिक पदाधिकारी जो इन्वॉल्व है पंचायती राज में, उसके लिए कलेक्टर के यहाँ जाना होगा, और नहीं तो निगरानी समिति के यहाँ जाना होगा। तो अब जनता कहाँ जाए? आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। किसी को हिम्मत है सरकार में बैठे हुए सभी पार्टी, जनता महागठबंधन के सरकार के तमाम लोगों को मैं लालकारता, कोई अगर जन्म लिया है सरकारी पार्टी के लोग, प्रवक्ता, सरकार, मंत्री, मिनिस्टर, बिहार की जनता को जवाब दीजिए कि निगरानी समिति की गठन क्यों नहीं। इसी बात के साथ फिर अगला कल सुबह 7:30 बजे के लाइव में हम आप सब साथियों से रूबरू होंगे। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का कितना बड़ा अधिकार है, कल सुबह के लाइव में आपसे निवेदन है, आप सब निश्चित रूप से भाग लेंगे। एक निवेदन के साथ कि भाई बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत करके मैं आपके सामने हूं। आप मेरे चैनल को फॉलो करने का कृपा करेंगे, यूट्यूब हो तो उस पर सब्सक्राइब करने का कृपा करेंगे, और शेयर करें। जितना भी आपके ग्रुप है आपके अंदर, उस सब पर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बिहार के गांव तक पहुंचे। निगरानी समिति की गठन नहीं होगी तो विकास भ्रष्टाचार में समाहित है, इसको रोकना हो तो निगरानी समिति के प्रति हम सबको गांव में जागरूक करिए, जागरूकता अभियान चलाइए। जितने भी एनजीओ के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा।